सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेरिताय ते कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौरवाय नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तात्मकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुत पंगो ममंदवते कति मत्सर्वस्य पादांबुजो राधावदन मोहन दिव्यंतारण्यकं कुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा सिंधु कृष्णानि श्रीमान रासरसारं देवं श्रीवट्टटे स्थितः कर्षणे कृष्णेषु राधे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री तो आप लोग मोबाइल निकालिए, उसको मैंने हनुमान जी के मंत्र भेजे हैं, प्रणाम मंत्र है हनुमान जी तो निकालिए, और वो प्रणाम मंत्र जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला मंत्र है, हाथ जोड़ो, बोलो मनोजवम मारुति पुण्यवेगम जितेन्द्रियम मता वरिष्ठम वातात्मजं वानरा मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलिता बलधामं हेमसेना वदेहं तनूजवन् कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुणा निधानं वानरा वानराणां अधीशं रघुपति प्रिया भक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम, जय बजरंग। तो ये वो मंत्र हैं जिनसे हम हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। तो सत्य युग में भगवान श्री राम तो त्रेता युग में आए। सत्य युग में प्रहलाद महाराज जानते कौन? कौन? हाँ, भगवान विष्णु के ही भक्त थे या और किसी के भक्त थे? तो बोलते मैं कृष्ण का भक्त। बात एक ही है लेकिन रस अलग अलग है ना। राम भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही है, लेकिन रस अलग अलग। तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान कृष्ण के अवतार नरसिंह देव के भक्त हैं। नरसिंह देव देखा, नरसिंह देव को क्या करते हैं? ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी किसने चालू किया मालूम है? नरसिंह देव ने चालू किया। डायरेक्ट पेट फाड़ा, दिल निकाला, उसको चेक किया बरोबर है कि हाँ। अरे बाबा, ये भागवतम में लिखा है, भगवान ने ऐसे ही ऑपरेशन किया था। कोई हॉस्पिटल वगैरह लेके नहीं है, डायरेक्ट गोद में बिठाया और कैसे मारा पता है? एक नाखून से।
इसीलिए शीला टंक नखालय। नख, नख मतलब एक नख, एक वचन उपयोग। तो जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को बहुत सारा प्रार्थना किया। लेकिन जब हिरण्यकशिपु जिंदा था तो उसने प्रहलाद महाराज को पूछा कि तुम ये जो विष्णु का कृष्ण का भक्ति करते हो, ये क्यों करते हो, मत करो। बोला ठीक है पापा, नहीं करूंगा। कभी कभी क्या है, जब बच्चे लोग इस्कॉन में आते हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो मम्मी पापा डर जाते हैं। मम्मी बोलते हैं ए गीता नहीं पढ़ना, नाम जप नहीं करना। क्या बोलेगा, नहीं मैं तो करूंगा। मैं बोलेगा ठीक है नहीं करूंगा, लेकिन फिर से करने का। ये प्रहलाद महाराज ने सिखाया। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोलते थे ठीक है आप बोल रहे हो नहीं करूंगा, पिताजी को खुश कर देते थे। पिताजी खुश, हाँ ठीक है अभी नहीं करूंगा, फिर करते थे। है ना, क्योंकि माता पिता का असम्मान नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उनको प्रेम से समझाना चाहिए, अपमान नहीं करना। बाद में धीरे धीरे उनको समझ में आता है। हमने तो देखा है कई बार लोग भक्त बनते हैं, बाद में माँ बाप भी बन जाते हैं। ये कृष्णा प्रभु है, कृष्णा प्रभु पहले खुद आए, भक्ति करना शुरू किया, तो भक्ति करते करते फिर उनके घर में उनकी मम्मी ने देखा, उनके सिस्टर ने देखा, तो सब भक्त बन गए। है ना, सब भक्ति कर, सब नाम जप करते हैं। घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आ गए, बढ़िया जगन्नाथ जी का सेवा होता है। रोज भगवान को सुबह शाम भोग लगता है। जो भी खाते हैं पहले भगवान को लग खिलाते हैं। हमारे जैसा नहीं, हम अलग खाएंगे तुम अलग खाओ, ऐसा नहीं करते। क्या खाते हैं वही खाते हैं जो भगवान खाते, दूसरा नहीं। तो प्रहलाद महाराज बोले ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन बाद में करते थे। तो प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने स्कूल भेज दिया, स्कूल पढ़ने के लिए। क्यों भेज दिया, बोले जाओ साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, सिविक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, है ना, ये सब पढ़ते हैं ना। फिर मैथमेटिक्स पढ़ो, फिर थोड़ा बड़े होके इंजीनियरिंग पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, लॉ पढ़ो, है ना, ये सब। उसमें भक्ति तो है ही नहीं। तो जो भगवान का भक्त है वो स्कूल कॉलेज में भी जाएगा, उधर मन नहीं लगता उसका, है ना। ये क्या सिखा रहे हो मेरे, भेदभाव करना, भेदभाव करना अच्छी बात है। भगवान के भक्त होके भी भेदभाव अच्छी बात नहीं है ना। तो भी फिर भी प्रहलाद महाराज, पिताजी ने बोला इसके लिए जाके पढ़ाई कर लेते, ऐसा नहीं स्कूल छोड़ दिए, नहीं मैं तो भक्त बनूंगा, ऐसा नहीं। भक्त का एक गुण होता है, भक्त के 26 गुण होते हैं, उसमें से भक्त का एक गुण होता है दक्ष। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, मतलब चाहे उसको संसारी वस्तु बोलो चाहे भक्ति का वस्तु बोलो, दोनों में एक्सपर्ट होता है, पीछे किसी में नहीं रहता। संसारी लोग संसारी चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, भक्ति में पीछे रहते हैं, भक्ति में जीरो। लेकिन जो भक्त होता है वो संसारी चीजों में भी हीरो होता है और भक्ति में भी हीरो होता है। भक्ति में तो सुपर हीरो होता है ना। तो प्रहलाद महाराज पढ़ाई कर लेते, तो जब वो स्कूल से आए, बीच में छुट्टी होता था। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सुबह बच्चा गया तो 5 घंटे बाद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता था। एक बार गया तो 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद ही आता था। हाँ, खाना भी गुरु के पास, सोना भी गुरु के पास। वही गुरु आपको कपड़ा धोना सिखाएंगे, गुरु आपको कुकिंग करना सिखाएंगे, गुरु आपको बोलेंगे जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ, गुरु आपको बोलेंगे गोबर से पूरा आश्रम को क्लीन करो, उसको आश्रम को पेंट करो पूरा गोबर से। बहुत फर्स्ट क्लास होता है। अभी आपको चाहिए तो तलासरी लेके जाएंगे, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर में हमारा तलासरी है। वहाँ पे गोबर के उससे हम पूरा पेंटिंग करके घर बनाए। बाहर गर्म रहेगा तो अंदर ठंडा लगेगा, और बाहर ठंडा रहेगा तो अंदर गर्म लगेगा, नेचुरल एसी। एसी का पैसा भी नहीं लगता। हाँ, तो गुरु जी सब सिखाते हैं। फिर गुरु जी बोलते हैं जाओ भगवान के लिए दान मांग के लाओ, है ना। अभी आप सोचो आप राजा के बेटे हो और आपको बोला जाओ भीख मांग के लाओ, पैसा लगेगा नहीं ना। लेकिन राम गए थे,
राम और लक्ष्मण गए थे, खुद भगवान है, लेकिन क्या बोलते थे, आश्रम के लिए, गुरु का सेवा के लिए भिक्षा दो। कृष्ण राजा के बेटे थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण था, लेकिन दोनों साथ में जाते थे भिक्षा मांगने, गुरु के लिए, भगवान के लिए भिक्षा दो। भिक्षा क्यों मांगा जाता है पता है? ये भीख मांगने का अधिकार सबको नहीं है। कोई भी हाथ तोड़ लेता, पैर तोड़ लेता, आंख तोड़ लेता, दे बाबा के ना, वो भिकार, वो भिक्षा नहीं, वो अच्छी भीख नहीं है। भिक्षा का मतलब, भिक्षा का अधिकार सिर्फ दो लोग को है, एक ब्रह्मचारी को और एक सन्यासी, बस। क्योंकि ये लोग भगवान की सेवा करते हैं, तो आप जो उनको दान दोगे वो भगवान की सेवा में लगेगा। अभी आपने किसी को दे दिया 10 रुपया, दे दिया, है ना, और वो जाके दारू पी लिया, आपका 10-10 रुपया जोड़ के 100 रुपया बनाया, जाके पौआ मार लिया, अब पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। देखो भी लगेगा ना, तू दिया तो ठीक है, इधर क्या बात हो गई अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं कर, ऐसे मत दिखाना, पीछे दुर्गा माता उधर से, है ना, हाँ, महिषासुर करना है। तो आपने किसी को पैसा दिया, है ना, लो 50 रुपया, अच्छे से जाके ढाबे पे खाना खा ले, वो आपके जैसे 5 आदमी से 50 रुपए जमा किया, जाके मटन खा के आए, पाप किसको लगेगा? इसके लिए दान जो है ना, ब्राह्मण को दे दिया, ब्रह्मचारी को दे दिया, सन्यासी को दे दिया, वो ही परफेक्ट। नहीं तो मंदिर में लाके डाल दो, नहीं तो भगवान को कोई सामान खरीद के दे दो, फूल खरीद के दे दो, वो पुजारी के लिए कुछ चावल दाल खरीद के दे दो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं रास्ते चल रहा हूँ, उसका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, मेरे को दया आ गई, मैं दे दिया, उसके पास थोड़ी रहता है, वो उसके मालिक के पास जाता है। हाँ, फिर उसके मालिक क्या करता है, गया तुम जाओ नरक, दान दे के भी नरक में जाओ। तो भगवान गीता में मना करते हैं कि जब दान दे रहे हो, देशो कालो पात्रो चेक करके देने, ठीक है, वो अलग मैटर है। तो गुरुकुल में भगवान के लिए जो बोलते थे जाओ भिक्षा मांगो, तो उससे आदमी का जो अहंकार है टूट जाता है, तो आदमी नम्र बनता है, प्रेमी बनता है, अहंकार नहीं रहता, है ना। तो उनको भेजते थे जाओ भिक्षा मांग के लाओ, ये करो। तो ये सब करते करते उसको बहुत टाइम निकल जाता था, वो शाम को घर पे नहीं आता था मम्मी के पास, ये नहीं स्कूल में बैठा है, मम्मी पराठे बना रही है, शाम को जाके मांगू, ऐसा नहीं करते। गुरुजी जो खिलाए वही खाते थे, गुरुजी जिधर सुना उधर ही सोते, ये नहीं कोई गद्दे पे सो रहा है, कोई चटाई पे सो रहा है, नहीं सब चटाई पे सोते। हाँ, आश्रम का नियम होता। तो प्रहलाद महाराज वहां पे, हालांकि पूरे भुवन के मालिक हिरण्यकशिपु के बेटे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज सब किए, गुरुजी जो जो बोले सब करते। फिर जब पढ़ाई करके आए तो गुरुजी बोले बेटा ये बताओ, आपके गुरुजी ने जो आपको सबसे बढ़िया सिखाया है वो बताओ, फर्स्ट क्लास, गुरुजी ने आपको जो सबसे बढ़िया सिखाया वो बताओ। प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का करने का भक्ति 9 टाइप से होता है। पहला टाइप है श्रवणम, भगवान के लिए सुनना, तो जब आप भगवान की कथा सुनते हो वो भी भक्ति है, जब आप भगवान का नाम जप करते हो वो भी भक्ति है, जब आप भगवान के बारे में पढ़ते हो वो भी भक्ति। ये तीनों श्रवणम में आता है, तीनों श्रवणम में आता है, नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना और कथा सुनना या कीर्तन सुनना, तीनों श्रवणम में आता है। तो श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान के लिए गाना, भगवान के लिए जप करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, है ना, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमान जी करते रहते। श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद विष्णु स्मरणम, ये सब करना है तो क्या करना चाहिए,
ये सब करके भगवान का स्मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है चलो मैंने गा लिए पैसा लो, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। आप उनको बोलो आज थोड़ा आगे कीर्तन कर दो, कीर्तन कर दिया हमारा पैसा लो, 2 घंटा कीर्तन किया पैसा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो करते ही नहीं ऐसा। कीर्तन करते हैं प्रसाद बांटते चले जाते हैं। हमारा यही है, यही करते हैं ना हम लोग, इतने दिन से क्या कर यही कर रहे हैं। मैं तो ऐसा नहीं बोला ठीक है लाओ मेरा डोनेशन, नहीं, डोनेशन दे दो भगवान, भगवान की सेवा में हूँ। तो विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण होना चाहिए हर समय। प्रहलाद महाराज विष्णु स्मरण के आचार्य हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम मतलब भगवान का पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, फूल दिखाना, है ना, चामर दिखाना, मोर पंख दिखाना, तो पूजा बोलते। अर्चनम, वंदनम भगवान का गुणगान करना, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलो, है ना, जैसे हनुमान जी का हमने प्रणाम मंत्र बोला तो वंदना करना, वंदनम। उसके बाद साक्ष्यम, भगवान का फ्रेंड बनना, फ्रेंडशिप में भगवान का सेवा करना। भगवान आपके दोस्त है लेकिन फिर भी आप भगवान का सेवक। और उसके बाद दास्यम, दास्यम मतलब भगवान का दास बन के रहना। और आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। तेरा सब कुछ तुझको अर्पण, है ना, हमारा उल्टा है, तेरा सब कुछ मुझको अर्पण। यही बोलते हैं ना भगवान को, भगवान दुनिया बनाया मेरे को मजे लेने के लिए, यही बोलते हैं ना। हम लोग उल्टा बोलते हैं भगवान को, भगवान के हंसते बोलते हैं बेचारा क्या करे, ठीक है चल खुश रहो। तो ये जो 9 भक्ति है, ये 9 के 9 भक्ति के एक एक आचार्य है। श्रवणम के आचार्य है, कीर्तनम के हैं, वंदनम के हैं, दास्यम के हैं, सात्विक के हैं। इसमें जो दास्यम है, दास बनना, भगवान का दास बनना, उसके आचार्य है हनुमान जी। हनुमान, भगवान का सबसे परफेक्ट सेवा कैसे करना है वो हनुमान जी से सीखो। और अगर आपका सब सेवा ले लिया, आपको कोई सेवा नहीं दिया, तो भी सेवा कैसे करना वो हनुमान जी ने सीखा। अभी सोचो आपका सब सेवा ले लिया, कुछ काम नहीं करना, बैठो एक जगह, तो आप बोलोगे अच्छी बात, मोबाइल देखेंगे, रील चलाएंगे। हनुमान जी रील चलाते थे, हनुमान जी का रील हम चलाते ना। तो हनुमान जी जो है, एक छोटा सा कथा बताता। भगवान श्री राम जब अयोध्या में राजा बन गए, वनवास खत्म, सब खत्म, अयोध्या में राजा बन गए, सीता मैया राजमाता महारानी बन गई, उनकी माँ राजमाता है। और फिर लक्ष्मण एक सेवा करते थे, और भरत एक, शत्रुघ्न एक, विभीषण अलग, है ना, सब लोग कुछ कुछ सेवा करते थे। लेकिन हनुमान जी सब सेवा करते थे। कोई सेवा ऐसी नहीं हनुमान जी ने, सब जो जिधर बोले हनुमान जी पहुंच जाते हैं, भगवान का पैर दबाना पहुंच जाते थे, भगवान को कुछ खिलाना है पहुंच जाते थे, भगवान को फ्रूट लाना है पहुंच जाते थे, भगवान को फल लाना है पहुंच जाते थे, फूल लाना है पहुंच जाते थे, जो बोला हनुमान जी सारे का खड़े हो जाते। तो सारे भक्त दुखी हो गए कि सारा सेवा हनुमान जी करते हैं, हमको सेवा ही नहीं। तो ये कंप्लेन गया, सब लोग जाके मिलके सीता मैया को कंप्लेन, भगवान को डायरेक्ट बोलेंगे तो डंडा मिलेगा, भगवान बोलेंगे मेरे भक्त का सेवा छीन रहे तो भगवान तो डंडा देंगे। तो सारे लोग मिलके गए सीता मैया को बोले, माते आपको पता होगा कि हनुमान जी सारा सेवा करते, हनुमान जी सेवा करना चाहिए, अच्छी बात है, उनका भाव बहुत अच्छा है, दास के आचार्य सेवा करना, लेकिन हमको भी तो सेवा दो, भगवान है हम भी तो सेवा करें, है ना। हम लोग का उल्टा है, वो कर रहे हैं ना, कर रहे दो, हम इधर बैठे, हमारा है ना, ऐसे करते हैं, सही बोलो दूसरे बोलो, हम लोग ऐसे ही करते हैं, वो कर रहा है ना, अरे करने दो उसको, मैं बैठा हुआ रहा। हनुमान जी भगवान के बाकी भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों ने सीता मैया को बोला कि भगवान को बोलो कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, ये सेवा ये भक्त करेगा, ये सेवा ये भक्त करेगा, ये सेवा ये भक्त करेगा। कुछ दिन के लिए हनुमान जी को थोड़ा आराम दे देंगे, ठीक है।
सीता मैया बोली, जाके भगवान को बोली, देखो सारे भक्तों की इच्छा है आपका सेवा करना, हनुमान जी सब सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाकी भक्तों को भी इच्छा है सेवा करनी। भगवान बोले ठीक है, जो डिसाइड करना है करो। भगवान परमिशन दे दी। भगवान को तो मालूम है हनुमान जी बिना सेवा करेंगे। स्वामी को मालूम होता है कि उसका सेवक कितना स्मार्ट है। दुनिया कुछ भी कर ले, सेवक और स्वामी का प्रेम जो है ना वो अलग लेवल का होता है। हनुमान जी और भगवान का प्रेम ऐसा ही है। तो सब लोग ने डिसाइड किया, एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद सब लोग ने, नहीं इसका जरूरत नहीं, मेरा आवाज आ रहा है। लिस्ट बनाने के बाद फिर हनुमान जी को बोले कि देखो हमने ये लिस्ट बनाया है। बंद हो गया, बंद हो गई। बोले ये हमने ये लिस्ट बनाया है, अभी ये जो लिस्ट है ये लिस्ट के हिसाब से सेवा होगा, और भगवान नाम का सिग्नेचर है देखो, तो ठीक है, भगवान का सिग्नेचर, मेरे स्वामी का सिग्नेचर हो गया तो फिर तो जरूरत ही नहीं, टेंशन। तो हनुमान जी बोले मेरे को भी कुछ सेवा दे दो। तो बोले देखो सबने सेवा मांग लिया, भगवान ने दे दिया, तो मैं क्या करूं? बोले जो सेवा इसमें नहीं है वो सेवा करो, ठीक है, जो सेवा नहीं है। हनुमान जी बोले ओके ऑल राइट। तो सारा सेवा का लिस्ट चेक किया, सब भक्त लोग एक एक सेवा में लग गए। तो हनुमान जी ने देखा कि उसमें एक सेवा नहीं था, पता है क्या? कि अगर आपको जमाई आए, ऐसा ऐसे करते ना, तो क्या करते हो, उस जमाई आती तो चुटकी बजाते, राइट? कोई जमाई लेता तो चुटकी बजाते ना। हनुमान जी बोले ये सेवा तो किसी ने ली ही तो किसी ने सोचा ही नहीं कि भगवान जमाई लेंगे तो चुटकी बजाने वाला भी कोई होना चाहिए। और भगवान का ऐसा है, अगर आप सेवा दे रहे हो ना तो भगवान लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। भले भगवान को आपके सेवा का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो कृष्ण अवेलेबल हो जाते लेने के लिए। इतना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। बाकी के लोग का ऐसा नहीं, कृष्ण का अलग। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, जो हमारे स्वामी है उनका अलग भाव है। क्या भाव है? मेरा भक्त दे रहा है तो मैं लूं, भले मेरे को जरूरत नहीं है, भले मेरे को भूख नहीं है, लेकिन वो देना चाहता है ना तो मैं ले लूं। ये भगवान का भाव। तो हनुमान जी बोले अभी भगवान सोने जाएंगे तो उनको उमासी आएगी, जमाई आएगी, तो मैं चुटकी बजाऊंगा, लाई होगी तो भगवान, तो हनुमान जी क्या किया, अभी हनुमान जी बोले मेरे को क्या पता भगवान कब जमाई लेंगे, क्योंकि भगवान राम सीता मैया सब कमरे के अंदर रहेंगे ना, मैं तो कमरे के बाहर हूँ, मैं तो अंदर जा नहीं सकता। राम सीता अंदर है, माता पिता अंदर है, तो बच्चा तो बाहर रहेगा ना, अंदर तो नहीं जाएगा। भले ठीक है, बाहर से चुटकी बजाता, तो बाहर से चुटकी बजा रहे हैं और भगवान उसकी चुटकी स्वीकार कर रहे हैं, जमाई बार बार लिए जा रहे, बार बार लिए जा रहे, बार बार लिए जा रहे, सोई नहीं रात भर, जमाई ले रहे खाली सीता मैया बोली यार सो क्यों नहीं रहे हो? बोले अरे हनुमान जी मेरा सेवा करे तो मैं सेवा ले रहा हूँ सीता मैया बोली, दूसरे दिन फिर सभा बुलाया, बोले सारा सेवा कैंसिल, सब सेवा हनुमान जी को वापस तो भगवान का या स्वामी का सेवा करने का बहाना ढूंढना चाहिए, है ना? हम सेवा चोरी करने का बहाना ढूंढते हैं, सेवा छोड़ने का, अच्छा है वो करेगा तो अच्छा है, तो बहाना होना चाहिए। हनुमान जी दास के आचार्य हैं, उनको पता है कि राम को क्या चाहिए। इसीलिए सेवक में भी तीन टाइप के सेवक होते हैं। जो फर्स्ट क्लास सेवक होता है, फर्स्ट क्लास, स्वामी को बोलना नहीं पड़ता है मेरे को ये चाहिए, सेवक को पता होता है इनको भी ये चाहिए, वो तुरंत लेके खड़े होते हैं। इसके लिए वो फर्स्ट क्लास का सेवक। सेकंड क्लास का सेवक होता है, स्वामी बोलेगा फिर वो सेवा करता है। स्वामी बोलेगा रुमाल दो तो रुमाल देगा, स्वामी बोलेगा गाड़ी निकालो तो गाड़ी निकालेगा। तो वो अच्छा है, वो सब स्वीकार करता है, सब सुन रहा है, सब सेवा ले रहा है, लेकिन बोलने के बाद। थर्ड क्लास का सेवक होता है, बोले तो भी करता नहीं, भूल जाता है। अरे तुमको ये काम बोला था, भूल गया, वापस बोलो, वापस बोलना पड़ता है।
वो थर्ड क्लास का सेवक, और फोर्थ क्लास का सेवक स्वामी के पास आते ही नहीं। तो अपने घर में अपने घर। हनुमान जी कौन से क्लास के? तो ऐसे हनुमान जी ऐसे शक्तिशाली आचार्य हैं। अब हनुमान जी का हमने प्रणाम मंत्र पढ़ा, तो हनुमान जी क्या के बारे में क्या कह रहे हैं? मनोजवम मारुति तुल्य वेगम। हनुमान जी कैसे हैं? मनोजवम और मारुति तुल्य वेगम। तो मनोजवम मतलब जितना फास्ट मन कार्य करता है ना, हनुमान जी का कार्य उतना फास्ट। मन कितना फास्ट काम करता है। आप में से चर्च गेट किसने किसने देखा? चर्च गेट स्टेशन पहुंच गए ना? चर्च गेट बोला और चर्च गेट पहुंच गए, सामने दिख गया चर्च गेट, अगला स्टेशन है ना। कैसे आया? बस स्मरण किया, हनुमान जी उतने तेज, इतने तेज है बोलो जवाब। और उनका स्पीड कैसा है? मारुति तुल्य वेगम, हवा की तरह स्पीड है। क्यों? क्योंकि हवा के पुत्र है, पवन पुत्र, हवा के पुत्र है। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रिय। तो जिस व्यक्ति का मन की तरह का कार्य होता है, मन की तरह तेज, और हवा की तरह उसकी रफ्तार होती है, वो व्यक्ति का जो शरीर है या मन है तो कभी काबू में नहीं रहता। लेकिन हनुमान जी का मनोजवम भी है, मारुति तुल्य वेग में, लेकिन उनकी जितेंद्रिय, उनकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में है। हनुमान जी राम के अलावा किसी और को देखते नहीं है, राम की कथा के अलावा कुछ और सुनते नहीं है, राम की सेवा के अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं। सारी इंद्रियां जो है वो जीत के बैठे हैं। इसके लिए जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको गोस्वामी बोलते हैं। जो गो है, गो शब्द इंद्रियों को कहा जाता है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है गोविंदा। गोविंदा मतलब जो हमारे इंद्रियों के राजा हैं। वो मतलब इंद्रियां, और इंद्र मतलब राजा। कृष्ण हमारे इंद्रियों के राजा हैं। कृष्ण का और एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब उसके भगवान। तो इसीलिए कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। तो हमारी हमारी आंख किस लिए बनी है? कृष्ण को, कृष्ण के भक्तों को, कृष्ण के मंदिर को देखने के लिए। हमारे कान किस लिए बने हैं? कृष्ण का नाम सुनने के लिए, कृष्ण का कीर्तन सुनने के लिए, कृष्ण की कथा सुनने के लिए। हमारा मुंह किस लिए बना है? कृष्ण का नाम जप करने के लिए, कृष्ण की कथा करने के लिए, कृष्ण का कीर्तन करने। हमारे हाथ पैर क्यों बने हैं? हमारे हाथ पैर बने कृष्ण का सेवा करने के लिए, कृष्ण के धाम में चलने के लिए। हमारा जीभ किस लिए बना है? कृष्ण के प्रसाद को स्वाद लेने के लिए। और हमारा मन किस लिए बना है? कृष्ण का स्मरण करने के लिए। ये सारा एक्टिविटी एक टाइम पे, सारा एक्टिविटी एक साथ हनुमान जी करते। जितेंद्रिय, सारी इंद्रियां उनकी केवल राम और कुछ नहीं। आपको एक कथा पता होगा, रामायण में आता है कि जब कोई सेवक अच्छा सेवा करता है तो स्वामी उसको गिफ्ट देते। सीता मैया ने अपने गले का सबसे कीमती हार उतार के हनुमान जी को दिया, मेरी तरफ से गिफ्ट। हनुमान जी क्या किया? माला तोड़ दी, और एक एक मोती उठा के, अभी इतना तो पावर है, पावरफुल है ना। बिल्डर में सबसे फर्स्ट क्लास बिल्डर तो हनुमान जी है। बाकी जिम वाले, प्रोटीन वाले का कुछ नहीं पावर है ना, हनुमान जी का ओरिजिनल पावर। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रसाद खाते हैं।
हाँ, जो प्रसाद खाता है उसको पावर भूत होता है, समझा? आएगा ना कल से, मम्मी को बोल दे। तो हनुमान जी एक एक मोती को मसल मसल के चेक कर रहे थे उसमें राम है क्या। तो किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपने उसका गिफ्ट तोड़ दिया, उसको पैसा लगेगा। और अकेले में तोड़ा तो ठीक है, पूरी सभा के सामने तोड़ दिया, इंसल्ट, ग्रेट इंसल्ट। सीता मैया बोली ये क्यों किया आपने? तो हनुमान जी बोले मैं चेक कर रहा हूँ इसके अंदर राम है क्यों। लेकिन जो राम का है वो काम का है, जो राम का नहीं है वो किस काम का है। जो राम का है वो अपने काम का है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो विभीषण बोले अच्छा, ये तुम्हारा शरीर राम के अंदर राम है क्या, दिखाओ। बोले मालूम मैंने ट्राई करता हूँ, है ना। और हनुमान जी ने खुद का छाती फाड़ के दिखाया, क्या बोले जोर से, जय श्री राम। छाती फाड़ के, सीताराम। तो जो जिसमें राम है, जहां राम है वहां हम। इसीलिए जब तक धरती पे, जब तक सृष्टि में राम नाम का शब्द गूंजता रहेगा, तब तक हनुमान जी यहाँ पे भक्तों को आशीर्वाद देते। जितेंद्रिया बुद्धिमता वरिष्ठम। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग में वरिष्ठम, वरिष्ठम मतलब सबसे श्रेष्ठ। इंटेलिजेंट लोग में जो सबसे सीनियर मोस्ट है वो है हनुमान जी। हनुमान जी को बरोबर पता है कब कहाँ कैसे क्या करना है। हनुमान जी यहाँ से उड़े, कहाँ से, रामेश्वरम से, जय श्री राम बोल के निकले। जैसे हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े, तो हनुमान जी के पिताजी का एक फ्रेंड था, उसका नाम है मैनाक पर्वत, पहाड़ था। तो हनुमान जी के पिताजी ने उसको हेल्प किया था। क्या हेल्प किया था पता है? ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत सब जीवित प्राणी होते हैं। उनका पत्थर का शरीर होता है लेकिन वो प्राणी जीवित। तो पहले सारे पर्वत को पंख, लेकिन नुकसान क्या है, ये कहीं भी उड़ते उड़ते जाके बैठ जाते थे, नीचे बस्ती हरी बोल, बस्ती गायब। पर्वत आके बैठ गया, बस्ती गायब। क्या तू कंप्लेन किया इंद्र के पास, तो इंद्र ने सारे पर्वत का पंख काट दिया। एक जगह बैठे उधर ही बैठे रहे, कहीं भी उड़ के जाके बैठ जाते, नीचे आदमी का चटनी हो जाता। तो उसमें जो मैनाक पर्वत है उसका रक्षा हनुमान जी के पिताजी ने किया, पवन देव। तो इसके लिए उसको जाके समुद्र में छुपा दिया। तो मैनाक पर्वत बोला भी हनुमान जी का पवन जी का बेटा आया है, मैं थोड़ा उसको हेल्प करना चाहिए। तो बोले आप भगवान राम का सेवा करने जा रहे हो, थोड़ा मेरे ऊपर बैठ के आराम कर लो फिर जाओ। क्योंकि 100 योजन जाना है, 100 योजन मतलब 800 किलोमीटर, वो भी एक छलांग में, वन स्पीड। तो थक जाएगा ना आदमी। हनुमान जी बोले, हनुमान जी क्या बोले, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आपने सेवा दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जब तक राम का काम नहीं हो जाता है तब तक मैं आराम नहीं करने वाला। हमारा भाव यही होना चाहिए कि जब तक राम का काम नहीं होगा तब तक आराम नहीं करेगा। पहला काम भगवान का होना चाहिए, बाकी का काम बाद में। हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट, और बहुत सारे लीला है हनुमान जी का, इसको पता चलता है हनुमान जी क्या है, बुद्धिमता वरिष्ठ। बुद्धियों बुद्धि, जो जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उसमें सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे टॉप क्लास के जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो है वातात्मजम वानर यूथ। और वात आत्मजम, वात मतलब हवा,
हमारा शरीर में 3 धातु होता है, कफ वात पित्त। तो कफ होता है वो पानी होता है, वात होता है वो हवा होता है, और जो पित्त होता है वो अग्नि और पानी मिक्स। तो एक प्रधान अग्नि हो, कफ वात पित्त। तो जो वात मतलब वायु, आत्मजम, किसके बेटे हैं हनुमान जी? वायु। इसके लिए वातात्मजम। और वानर यूथ मुख्यम। और जितने भी वानर हैं, वानर बंदर को नहीं बोलते, बंदर को वानर नहीं बोलते। बंदर अलग होता है, वानर अलग होता है। वानर मनुष्य की तरह होते हैं, उनका खाली फेस बंदर की तरह दिखता है, पूंछ होता है, फेस होता है, वो बंदर की तरह। बाकी वो लोग पूरे मनुष्य होते हैं, वो बंदर नहीं होते। इसके लिए उनका नाम होता है वानर। क्या तुम मनुष्य हो? मनुष्य नहीं है, क्योंकि नर जुड़ गया ना उसमें। बंदर में नर किधर है? वानर में नर है। तो वो मनुष्य का शरीर होता है। जैसे नरसिंहदेव, नरसिंहदेव का शरीर मनुष्य का था और चेहरा शेर का। ऐसे हनुमान जी का जो पूरा शरीर है, या जितने भी हनुमान जी के बाकी जो पूरी टीम है, उनका शरीर जो है वो मनुष्य का शरीर है, वो मनुष्य, पूंछ और चेहरा। वानर युक्त मुख्य। और वानरों में भी कौन है? मुख्य वानर है, मुख्य है। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी जो राम के दूत हैं, उनका हम शरण लेते हैं। शरणम प्रपद्ये, ऐसे हनुमान जी का शरण। अब आप सोचो, आप जब हनुमान जी के सामने आओगे तो कितने सारे गुण उनके प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, भाई। ये मंत्र लिख के रख लेना, डायरी में याद करना रोज। जब आओगे प्रणाम करने, ये मंत्र बोल के प्रणाम करना। दूसरा मंत्र बोल, ठीक है? उसके बाद दूसरा मंत्र है अतुलित बल धामम। अतुलित, तुलित उसको बोलते हैं जिसका तुलना होता है, इसका कंपैरिजन होता है, बराबर का, है ना? ऐसा कांटा रखेंगे तो एक जगह वजन रहता है, एक जगह समान रहता है, तो वजन होता है कि तुलना होती है। तुलना दूसरा, मेरा पावर आपका पावर चेक करते, तुलना हो गया, है ना? दो बिल्डर लोग लड़ाई करते तो क्यों करते हैं? तुलना करके अलग करते हैं, भाई कौन पावरफुल है ज्यादा। हनुमान जी का जो बल है वो है अतुलित, वो तुलना के लायक नहीं, वो तुलना से भी ऊपर। अतुलित बल धाम, और ये बल के धाम है। जितना भी बल है वो हनुमान जी ही मेन सप्लायर, वही है। के लिए लोग आए हनुमान जी को, आप जितने भी देखोगे बॉडी बिल्डर लोग है ना, हनुमान जी का ही पूजा करते, थोड़ा दे दो, है ना? तो हनुमान जी का ही पूजा करते। अतुलित बल धाम, उसके बाद हैम शैलापदेह। और उनका शरीर को कैसा है? शैल का शरीर है। शैल मतलब पत्थर, मतलब पर्वत, है ना? तो बड़ा पर्वत है वैसा उनका वज्र जैसा शरीर। और तनुजम कृषाणु रानी नाम अग्रगण्य। और जितने भी असुर लोग हैं ना, उनको हरि बोल करते हैं। किसको मिक्सर में डालना है, किसका कूटना है, किसको चटनी बनाना, बरोबर मालूम। तनुजम कृषाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्य। और जितने भी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है हनुमान। क्योंकि संसार के सारे ज्ञान में सबसे उत्तम ज्ञान है भगवान का ज्ञान। आपकी तरफ घुमा रहा हूँ, बार बार क्यों? आपकी तरफ घुमा, अभी आप करते रहो। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों में जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है वो है भगवान की भक्ति का ज्ञान। आप पीएचडी किए हो, इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, लॉयर हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन अगर आपको भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है तो आप अज्ञानी हो। हाँ, नहीं, आप तो साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट होएगा तो भी अज्ञानी। हाँ, जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है,
उससे बड़ा अज्ञानी संसार में नहीं। क्योंकि भगवान का ज्ञान का मतलब होता है जिसने मुझे बनाया उसका ज्ञान, उनके साथ मेरे संबंध का ज्ञान, उनके साथ मेरे प्रेम का ज्ञान। यही नहीं मालूम है, घूम रहा संसार में, क्या फायदा? यही नहीं मालूम है संसार में क्यों आया, जिसने भेजा उसने क्यों भेजा, इधर किस काम के लिए भेजा। अभी ऐसे आप में से किसी की माँ या पिताजी भेजते हैं, क्या बेटा जरा बाजार जाना, क्यों भेजते? या ऐसे बाजार घूम जाए इसलिए भेजते? कुछ काम देते ना, सब्जी लेके आना, न दूध लेके आना, है ना, कुछ काम देता ना, ये सामान लेके आना, मेडिसिन लेके आना, राइट। ऐसे थोड़ी बोलना जा बेटा जरा बाजार जाना, क्या करना है, कुछ भी उठा के लेके आए। वो लड़की उठा के लेगा, आपकी बहू, चतुर है ना आप लोग। खुश कितना हो रहा है? हनुमान जी के भक्त है ना ब्रह्मचारी लोग। तो जब हमको भेजा जाता है तो कुछ सेवा दी जाती है। तो भगवान ने बिना काम के भेजा क्या? इंजीनियर बनने के लिए भेजा, डॉक्टर बनने के लिए भेजा, किधर लिखा है? किधर लिखा है? कौन से शास्त्र में भगवान ने बोला जाओ इंजीनियर बन के आना? किधर लिखा है? डॉक्टर बन के आना, अंबानी बन के आना, किधर लिखा है? किधर लिखा है? क्या लिखा है? भगवान ने बोला भक्त बन के आना। भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, जो शास्त्र जो पुराण पढ़ना है, एक ही शब्द लिखा है, धरती पे गए हो भगवान का भक्त बन के आए। ये नहीं, और वो उसको पता ही नहीं साइंटिस्ट को, वो क्या मिट्टी पत्थर हड्डी से खेलते रहता है जिंदगी, फिर मर जाता है खेल खेल, फिर बोलता है हम चंद्रमा पे जाएंगे। क्या करेगा चंद्रमा पे? चंद्रमा पे हम जीवन पता करेंगे, अरे धरती पे तो कर ले। धरती पे लोग मर रहे हैं, वो नहीं पता करेगा, चंद्रमा पे जाके जीवन पता करेगा। अभी इसको मूर्ख नहीं बोलूँ तो क्या है? अभी ऐसे आप लोग में से कोई बोलेगा मैं जब अमेरिका जाऊंगा ना, अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बन के देखूंगा। अरे इंडिया में तो बन जा, बाद में अमेरिका जाना, राइट। अभी अमेरिका गया नहीं और मुंगेरी लाल के ख्वाब देख रहे हैं, राइट। तो क्या करना है? बुद्धि होना चाहिए। भगवान ने क्यों भेजा? भक्त बनने के लिए। भगवान ने हमको ये सब दुनिया का टाइटल लेने के लिए नहीं भेजा। हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे, क्रिकेटर बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, क्यों? क्यों ये सब बनने के लिए भेजा भगवान ने? तो ज्ञानी मतलब जिसे भगवान का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, वो ज्ञानी है। और जिसे ये सब नहीं है, आंख बंद करके उसको बोलने का तुम अज्ञानी है, भागो ही बस। पापा को नहीं बोल, तो वो तेरे को भगाएंगे। बेटा आज आपको बाहर हो रहा है, समझ में आ जाएगा, है? लेकिन असली ज्ञान मतलब भक्ति का, वो असली ज्ञान। बाकी सारा ज्ञान जो है यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। वो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ रोटी देगा और थोड़ी सुविधा देगा, और मरने के बाद फिर अगले जन्म में ए फॉर यही पढ़ना पड़ेगा। अभी ये जन्म में मान लो तुम बड़ा डॉक्टर बन गए, नहीं इंजीनियर बन गए, नहीं जो तुम्हारा इच्छा वो बन गए, तो अगला जन्म में फिर तुमको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा बिना पढ़ाई के? नहीं मिलेगा, फिर क्यों पढ़ाई करना? बस से अंबानी बन गया, अंबानी, अभी मान लो अंबानी बन गया, वो अंबानी तो शरीर छोड़ दिया, अभी वो आएगा अपने बेटे मुकेश अंबानी, बेटा मैं तेरा पापा हूँ, तो सिक्योरिटी बोला इसको निकालो बाहर। देगा वो? 1 रुपया भी देगा? क्या फायदा? इतना धन कमाया, इतना ज्ञान कमाया, इतना नाम कमाया, क्या फायदा? ऐसे हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार मर गए, अगले जन्म में पैदा हो क्या है? पिछले जन्म में मैं ये एक्टर था, तो फिर से ऑडिशन दे।
क्या फायदा इस ज्ञान का? कुछ फायदा है? असली ज्ञान है भक्त बनो। प्रहलाद महाराज ने जब जन्म नहीं लिया था, प्रहलाद महाराज माँ के पेट में थे, वहीं पे नारद मुनि से ज्ञान लिए और पैदा होते ही महाभागवत भक्त बन के पैदा हुए। इसको बोलते हैं ज्ञान। ये ज्ञान ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ है हनुमान। तो जब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान आता है ना, तो उसके पास बहुत सारे गुण होते हैं। प्रेम करना, नम्रता रखना, दान करना, दया करना, ये सब गुण है। तो हनुमान जी क्या है पता है? सकल गुण निधानम। सारे गुण आपको हनुमान जी के अंदर मिल जाएगा। भक्ति के, भक्त के सारे गुण आपको हनुमान जी के पास मिले। सकल गुण निधानम। और वानराणाम अधीशम, फिर वानरों के स्वामी हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम। आप रघुपति के प्रिय भक्त हो। रघुपति के भक्त नहीं है, रघुपति के प्रिय भक्त हो, हम आपको नमामि प्रणाम करते हैं। यह हनुमान जी का गुण है। हनुमान जी कैसा गुण? तो हनुमान जी जो हैं वो बहुत एक आदर्श भक्त हैं। लेकिन अभी जैसे मान लो आपको कोई काम आता है और मैंने पूछा अच्छा ये काम किसको आता है, तो आप क्या करोगे? हाथ उठाओगे, तो आता है, राइट। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि जब हमसे बड़ा कोई व्यक्ति काम कर सकता है और वो अवेलेबल है तो बोलते नहीं। जब पूछा गया कि पता चल गया सीता मैया लंका में है, तो लंका कौन जाएगा? तो अंगद बोले, वाली के पुत्र, कि मैं तो जा सकता हूँ लेकिन वो आ नहीं सकता। पावर है मेरे अंदर, 100 योजन जंप मार के चले जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा, क्या फायदा? अगर वो गए, पता लगा लिया, वापस नहीं आ पाए, तो इन्फॉर्मेशन इधर कौन पहुंचाएगा? पहले तो व्हाट्सएप नहीं था, पहुंच गया भाई। पहले तो नहीं था, ईमेल भी नहीं था, उधर से मेल कर देगा साइबर में जाके, वो भी नहीं था। राइट, क्या था? जाना है और वापस आके बताना है। तो उठा नहीं सिस्टम। तो अंगर बोले मैं चले जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। जामवंत बोले, जामवंत सबसे पावरफुल पर्सनालिटी उस टाइम, जामवंत। उन्होंने कहा कि जब भगवान वामन देव ने अपना पैर उठाया था पूरे त्रिलोक को नापने के लिए, भगवान का पैर इतना बड़ा था कि भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को एक पैर में नाप लिया था। लेकिन जामवंत जी बोले जब मैं जवान था तो मैंने वामन देव के पैर की परिक्रमा कर लिया था, इतना पावर था, पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया। तो एक बार नहीं, 3 बार। पहले लेकिन अपना बूढ़ा हो गया, अब थोड़ा मुश्किल है। फिर सब सोचने लगी जाएगा तो आएगा कौन, सब में कुछ ना कुछ पावर था। भी आप सब लोग बैठे हो, आप सब में भी कुछ ना कुछ पावर है। हनुमान जी के अंदर पावर है लेकिन वो बोल नहीं रहे। हमारे सीनियर को पता है, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उसको मालूम है ये आदमी को ये काम आता है। उन्होंने बोला हनुमान इधर आओ, और हनुमान जी को बोला ये सेवा आप। हनुमान जी क्या बोले? यस बॉस। क्योंकि उनको पता है वो सेवा कर सकते, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ा कि उनको एक ऋषि ने श्राप दिया। हनुमान जी बचपन में बहुत तकड़े। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं। आप लोग गए? यहाँ पे अंजनेरी पर्वत है नासिक में, गए? वहां पे ही हनुमान जी का जन्म हुआ। तो जब हनुमान जी जन्म लिए थे तो हनुमान जी बहुत तकड़ थे और इतना सारा पावर था, जिस सारे देवी देवता प्रकट हो गए, बहुत सारा आशीर्वाद दिए। हनुमान जी जब छोटे थे तो वो चले गए थे सीधा, वो पालने में ही थे लेटे हुए, और दूर देखे तो सुबह सुबह जो सूर्य है ना वो एकदम
बढ़िया फल की तरह दिखता है, मीठा फल, अल्फांसो मैंगो। तो बोले गर्मी का टाइम है, अल्फांसो मैंगो आ गया, तुरंत खा लेते। सीधा जंप मार के गए, और हनुमान जी ने क्या किया, सूर्य को, अब सोचो छोटे बच्चा, हनुमान जी छोटे से बच्चे थे, जब सूर्य के पास गया तो पूरा सूर्य निकल पावा, निकल गए थे, सब जगह अंधेरा हो, उजाला कैसे होगा, कहाँ गया सूर्य, सूर्य गया पेट में, पेट में नहीं, मुंह में ही रखे। तो जो इंद्र था, इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी के यहाँ मारा, इसको बोलते हैं हनु। जब यहाँ मारा था तो यहाँ उनको चोट लग गई, और हनुमान जी जो है वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर पवन देव बोले मेरे बेटे को मारा, बदला लो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे संसार की हवा को रोक दिया। अब देवता लोग हवा नहीं मिली तो परेशान हो गए, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी बोले पहले तो हवा लेना चालू करो और जाके माफी मांगो। तो ब्रह्मा जी आए, भगवान आए, शिव जी आए, भाई सब देवी देवता आए, उन्होंने बोला ठीक है, और सबने आशीर्वाद दिया भर भर के, हनुमान जी को, सूर्य को छोड़ दिया। तो लेकिन फिर बहुत सारा आदमी को आशीर्वाद दिया, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो हनुमान जी बहुत मस्ती करते, कभी पानी में चले आते थे, कभी कहीं चले आते थे, कभी पेड़ को उठा लेते थे, कभी ऋषि के साथ पेड़ को उठा लेते थे। तो एक बार उन्होंने एक पेड़ को उठा लिया था, वहां पे ऋषि बैठ के तपस्या कर, तो ऋषि ने देखा कि इस बालक में शक्ति बहुत है, लेकिन लेकिन ये शक्ति सही जगह यूज नहीं होती। लेकिन जो साधु होते हैं उनको पता होता है कि ये किसका सेवा करने के लिए प्रकट, उनको पता था भगवान का सेवा। तो उन्होंने कहा मैं आपका सारा शक्ति, अभी फिलहाल तो आप कोई शक्ति यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपको याद दिलाया जाएगा आपका शक्ति, तो आप सारा शक्ति वापस से फिर भगवान की सेवा में use। हनुमान जी को याद दिलाया, फिर हनुमान जी ने सारा सेवा जो है भगवान श्री राम। हनुमान जी जब भगवान श्री राम से पहली बार मिले, पहली बार फर्स्ट टाइम, तो किष्किंधा नाम का राज्य था, किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव, वहां सुग्रीव वाली ये लोग राज करते, किष्किंधा की तरफ भेजा था ऋषियों ने भगवान राम और लक्ष्मण को, कि वहां उस तरफ चाहिए, सीता मैया का पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बोला किष्किंधा में जाओगे तो वहां पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत पावरफुल पावरफुल है, वाली था, सुग्रीव था, आदि था, तो पावरफुल। वो जब उस तरफ आए तो पर्वत से ही हनुमान जी और सुग्रीव ने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं। लेकिन क्या है, वो जंगल ऐसा था ना कि जंगल में कुछ लोग, असुर लोग भी ऐसा वेश बदल के घूमते थे। तो जो हनुमान जी थे वो सुग्रीव के फ्रेंड थे, लेकिन सुग्रीव का सेवा करते थे। हनुमान जी सुग्रीव से ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन सुग्रीव का सेवा करते थे। हम अगर किसी आदमी से ज्यादा पावरफुल हो गए तो हम उसको अपना सेवक बनाएंगे, हनुमान जी ऐसा नहीं। जो हनुमान जी है वो वायु के, और सुग्रीव जो है वो सूर्य के। हनुमान जी के जो गुरु है वो सूर्य देव, और सूर्य देव के गुरु है भगवान कृष्ण। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम पहले आदमी नहीं है जिसको मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारे पहले भी मैंने ये ज्ञान गीता का दिया है। किसको दिया है? सूर्य के देवता विवस्वान, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। ये जो ज्ञान है भगवत गीता, ये तुम्हारे पहले मैंने सूर्य के देवता को दिया था। और अगर आप बैठ के कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 12 करोड़ साल पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया सूर्य के देव। तो सूर्य देव ने वो ज्ञान हनुमान जी को दिया।
सेम भगवत गीता, सेम भगवत गीता में सूर्य देव ने हनुमान जी, तो सूर्य देव ने कहा कि मेरा एक पुत्र है सुग्रीव, तुम जाके उसको हेल्प करो। तो हनुमान जी हालांकि सुग्रीव से वाली से भी पावरफुल है, लेकिन हनुमान जी सेवक के लिए थे। क्यों? क्योंकि गुरु का आज्ञा है, गुरु ने बोला है ना, गुरु का आज्ञा। तो हमारे पास ज्यादा पावर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। हमारे पास ज्यादा पावर है उसका मतलब हमको हमारे पावर को भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे कुछ लोग बोलते हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे महान हैं, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जब कोई ऐसा बोलता है ना तो पृथ्वी माता हंसती है। कौन हंसता है? पृथ्वी माता। क्यों हंसती है? अभी इसके पहले कितने सारे लोग आगे गए, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। हाँ, गया ना। धूल मिट्टी हारी बोल हो गया, खाक हो गया पूरा। कोई कब्र में मर गया, कोई आग में खत्म। क्या बोल रहे थे? हम इस पे राज करेंगे, है ना। अभी ये आया नया, ये बोल रहा है मैं राज में भी जाएगा। पृथ्वी माता हंसती। लेकिन जो बोलता है मैं भगवान का सेवा करूंगा, पृथ्वी माता प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति है जो भगवान का सेवा करके सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज सतयुग में नरसिम्हा देव का सेवा की। अगर देखेंगे तो लगभग 28 लाख साल पहले, 28 लाख साल पहले प्रहलाद महाराज ने सेवा की। हम आज भी उनका गुणगान करते हैं। 20 लाख साल पहले रामायण हुई थी, 20 लाख साल पहले। उसमें हनुमान जी हैं, अंगद है, विभीषण है। हम आज भी उनका पूजा करते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी 300 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु ये प्रकट हुए। हम आज भी उनका पूजा करते हैं। तो जो असली नाम है, असली नाम का धन, असली जो फेमस होता है वो कौन होता है? भगवान का भक्त। बाकी दुनिया के लोग फेमस होते हैं पानी के बुलबुले की तरह। थोड़ा टाइम फेमस हुआ, फिर बुलबुला फट हो जाता है, गया, फिर दूसरा आएगा। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट देखते हैं। 50 साल पहले क्रिकेट खेलते थे तो कोई और स्टार था, 40 साल पहले फिर स्टार चेंज हो गया, फिर 30 साल बाद स्टार चेंज हुआ, फिर 20 साल, फिर 10 साल, अभी और कोई है, फिर 10 साल बाद और कोई आएगा। चेंज हो रहा है। 50 साल पहले बॉलीवुड में कोई और स्टार था, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, अभी कोई और, अभी कोई और है। लेकिन भक्त का पोजीशन हमेशा फिक्स रहता है। भक्त भक्त जो है हमेशा भगवान की सेवा। इसीलिए अगर सच में पावरफुल बनना है, अगर सच में नाम चाहिए, सच में धन चाहिए, तो कृष्ण का भक्त बनो। क्योंकि कृष्ण सब देते हैं अपने को। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम है माधव, लक्ष्मी के पति है कृष्ण। और लक्ष्मी क्या करती है कृष्ण के पास? उनका चरण का सेवा करती। क्या हनुमान जी से दिखना चाहिए? सारी शक्ति है, सारा बल है, ऐश्वर्य है, क्या नहीं है हनुमान जी पर? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, सब कुछ हनुमान जी के पास है। लेकिन ऐसा गली गली में घूमते नहीं थे, देखो मेरे पास पावर है, मेरे पास ये, मैं उड़ सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। ड्रामा वाला है क्या? आजकल लोग घूमते हैं, कुछ बाबा लोग जादू करके दिखाते हैं पैसा कमाने के। तो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं,
वो अपना शक्ति भगवान की सेवा में लगाते, पैसा कमाने में नहीं लगाते। पैसा क्या चद्दर बिछाओगे तो भी आ जाएगा, हाँ, सड़क पे झाड़ू लगाओगे तो भी पैसा आ जाएगा। वो वड़ा पाव वाला देखो, अमेरिका लंदन जापान घूम रही है लड़की, वो चाय वाला वो भी घूम रहा है इधर उधर, चाय बेच के अमेरिका लंदन जापान घूम रहा है। बताओ, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कृष्ण की। ये जो शक्तिशाली ज्ञान है ये हमको हनुमान जी के लीलाओं से प्राप्त होता है। तो यदि बनना है तो भक्त बनो, बाकी चीज बन नहीं जाता। जितने भी भक्त लोग हैं उनका नाम हम आज भी आदर से लेते हैं। तुकाराम, महाराष्ट्र में कई सारे भक्त हुए, तुकाराम महाराज है, नामदेव है, एकनाथ है, जनाबाई है, हाँ? कितने सारे भक्त हैं, इतना आदर से हम उनका नाम। और वही कितने सारे राजा है, इतिहास में एक एक दो दो लाइन का उनका नाम है, फिर वही इतिहास की बुक हम बेच देते हैं, ना दो पैसा दो, क्या फायदा। अरे तू राजा होगा, तेरे घर का है, मेरे को काम कर देना नौकरी पे, बड़े पूछते हैं हम। लेकिन जब मंदिर आते हैं हनुमान जी को खड़ा नहीं करते हैं क्या? पूरी दुनिया का कितना भी बड़ा राजा हो, मंदिर आएगा तो हनुमान जी को जरूर प्रणाम करेगा। ये भक्त का पोजीशन, ये भक्त इस, और भक्त अपना प्रचार नहीं करता, मैं भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ा माला पहनूंगा, ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, मैं हेडिंग डांस कुछ। भक्त क्या करता है, भगवान के चरण पे ध्यान लगा के सेवा में रेडी रहता है, बस। ये भक्त का करता है, केवल भगवान की सेवा में। चले आप कभी भी राम दरबार देखो कि हनुमान जी केवल रेडी पोजीशन में रहते हैं, अभी सेवा देंगे राम, अभी सेवा करेंगे। इसीलिए हमें ये जो बड़ा महोत्सव है हनुमान जी की जयंती का, हनुमान जी के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए कि आप सेवक भाव के, सेवक भक्ति के आचार्य हैं। श्री राम भगवान के चरणों में आपका हमेशा ध्यान रहता है, उनकी आपको भक्ति प्राप्त हुई है। आप हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री राम का सेवा, हनुमान जी से प्रार्थना करें। ऐसा नहीं हनुमान जी का हनुमान जयंती हो रहा है, अभी लोग डीजे लगा देंगे, थोड़ा नाचेंगे गाएंगे, फिर बनेंगे प्रसाद को, प्रसाद लेके फिर घर पे जाएंगे, फिर घर पे जाके रील चलाएंगे, तो नहीं। हनुमान जी का मेन काम क्या है, हनुमान जी हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं, हमेशा। दूसरा, हनुमान जी ज्ञानी है, हमेशा भगवान के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तीसरा, हनुमान जी केवल भक्तों के साथ रहते हैं, जो राम का भक्ति नहीं करता है उसके साथ हनुमान जी नहीं रहते। लंका में गए, लंका में एक ही भक्त था हनुमान जी, भगवान श्री राम का, उसको भी ढूंढ निकाला, उसी के साथ बैठे थे और उसी से पूरा प्लान निकाले इधर क्या है है ना। पूरी लंका में, अभी आपको भेजेंगे श्रीलंका, जाओ राम का एक भक्त ढूंढ के लाओ, आप बोलेंगे पागल है, पूरी लंका में कैसे निकालेगा एक भक्त ढूंढ। हनुमान जी थे, भगवान का भक्त कहाँ है ढूंढ के निकाल, केवल भक्तों के साथ रहते, और हनुमान जी केवल भगवान का प्रसाद खाते और कुछ नहीं। जिसमें राम है वो अपना, जिसमें राम नहीं है वो किसी का भी होगा, अपना नहीं। तो ये जो भाव है, स्वभाव है, उनको हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। एक आप, तो हमने ऑलरेडी हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है बजरंग दल, तो हनुमान जी की कृपा से ही ये चले। और हनुमान जी के पास जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत ज्ञान है, हनुमान जी के पास जो भगवान की सेवा करने का जो दिव्य भाव है, ये सब जब हमें प्राप्त होगा तब हम हनुमान जी के सेवक हैं। इसलिए हमें हनुमान जी का सेवक बनने का
हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव जी और कोई नहीं। शंकर स्वयं हमको सेवा करना, राम का सेवा करिए, राम की सेवा करिए। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्री राम। कोई प्रश्न है किसी? किसको? शिव। सत्यम शिवम सुंदर। पांच बच्चे थे, बहुत काट के एक और मैं देख रहा था तो ये क्या कर रहे हो, उन्हें ये बलिदान दे रहे हैं, तो ये बलिदान भगवान को मानते हैं, बलिदान नहीं चाहिए। और हत्या करना ये बलिदान थोड़ी है, तो पाप है। मैं रोटी खाता हूं, लेकिन मैं वो नहीं मिलता। तो देखिए, पहले जो बलि का नियम है वो मैं बता देता हूँ। तो जो बलि का नियम है, बलि का मतलब होता है अपने सबसे प्रिय वस्तु। बलिदान का मतलब होता है त्याग करना। तो जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना, वो बलिदान, वो असली बलिदान। ये नहीं मुर्गी काट के लेके आया और काली माता को चढ़ा दिया, दान हो गया। काय का दान हो गया? दान धन का किया जाता है। वो मुर्गी तुम्हारा धन है। दान के कन्यादान को, कन्यादान क्यों? कन्या हमारा धन है। हमारे भारतीय संस्कार का सबसे बहुमूल्य धन है कन्या, स्त्री। दान मतलब अपना धन जो सबसे प्रिय है। दान का परिभाषा ही वही है। जो वस्तु सबसे प्रिय है वो भगवान की सेवा के लिए छोड़ देते, वो दान। बाकी ये जो बलि चढ़ाते हैं, पशु का बलि चढ़ाते हैं, इंसानों का बलि चढ़ा, नर बलि चढ़ाते, ये सब तामसी है। वो लोग मनुष्य की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, कुछ काला जादू करने के लिए करते। वो लोग बचते नहीं है। तो सबके लिए एक नरक में अलग से तेल गर्म होता है। हाँ, जो लोग भी काला जादू ये सब चीजों में फंसते हैं ना, उनके लिए नरक में अलग से तेल गर्म होता है, उनको नहीं छोड़ा जाता। हाँ, क्योंकि भगवान के बच्चों को, भले वो इंसान है, भले वो मुर्गी है, भले वो मछली है, भले वो अंडा है, भले वो कुछ भी है, उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। हाँ, आप बोलोगे नहीं, डॉक्टर बोलता है वो अंडा खाने से, मुर्गी खाने से बॉडी आता है। तो आप इतने मूर्ख हो क्या कि किसी के शरीर के वो मार के अपना बॉडी बनाना चाहते हो? इतने मूर्ख हो आप? कितना बड़ा अपराध है। तो ये बलि नहीं, तो तामसी बलि कहते हैं। और वो व्यक्ति नरक में जाता है, भले वो किसी धर्म में हो, किसी भी धर्म में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी धर्म में हो, तामसी बलि वाला ना। अब पूरी दुनिया में बोलोगे हम तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग नहीं जा रहे बाबा, तुमको गलत समझाया है। नहीं जा रहे हो स्वर्ग, तुम नरक ही जा रहे हो, पक्का, गारंटी। गारंटी पेपर दे दूँ। दूसरा, ये भी एक दान है, आवाज का दान। दूसरा, हमें कई बार कुछ सपने ऐसे आते हैं कि हम सह नहीं सकते। भी आपके सामने असली में किसी बच्चे का कटा हुआ सर आएगा तो आप नहीं सह पाओगे। तो कुछ सपने, कुछ हमारे जो कर्म है,
भगवान सपने में काट देते। भगवान इतने दयालु हैं कि हमारा कुछ कर्म सपने में भी काट देते। इसीलिए अगर आपको ऐसे सपने भी नहीं देखना है तो हमेशा नाम जप करो, गीता या भागवत या रामायण, तो ये सपने भी नहीं आते। लेकिन अगर ऐसे सपने आते हैं तो सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करके बैठ के थोड़ा नाम जप करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कोई गलती हो तो क्षमा। तो कुछ कर्म जो है भगवान सपने में काटे। ठीक, अभी हमने क्या क्या कर्म किया हमको तो याद नहीं, भगवान को याद है। भगवान दयालु है, भी आप अच्छे लोगों के संग में हो, भगवान वो कर्म को सपने में उड़ा दे। समझे? और कोई? भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ के काटे। भगवान अभी आप युद्ध का भूमि छोड़ के जाओगे तो आपको कायर बोलेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान और रण का भूमि छोड़ के जाएंगे तो भी उनको रण छोड़ के पूजा किया जाता है। भगवान गलत भी करेंगे तो भी पूजा होता है, आप सही भी करोगे तो भी मार खाते हो। हाँ, अलग से। समझे ना? कृष्ण रणछोड़ है, कृष्ण मातन चोर है, कृष्ण चित्त चोर है ना? कृष्ण सब कुछ है। अच्छा भी करते हैं तो भी कृष्ण अच्छे हैं, बुरा भी करते हैं तो भी कृष्ण अच्छे ही है, जुड़े हुए। जैसे सूर्य है, सूर्य अंधेरा कभी कर ही नहीं सकता, ऐसे ही कृष्ण जो है कभी किसी का गलत कर नहीं सकते। कृष्ण ने आपको सुख दिया है वो भी आपके फायदे का है, कृष्ण ने आपको दुख दिया है वो भी आपके फायदे। एक स्टोरी बता के खत्म करता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। तो एक बार एक मंत्री था, एक मंत्री था। वो मंत्री कभी भी कुछ होता था ना, उसको कोई कुछ आके बोलता था ऐसा हो गया, वो मंत्री क्या बोलता था? बहुत अच्छा हुआ, भगवान की विशेष कृपा है। कोई भी अच्छा, कोई बोले बुरा बोले, यही बोले। तो एक बार राजा कुछ कर रहा था और राजा का उंगली कट गया। तो राजा आके बोला मंत्री, "अरे, उंगली कट गया।" मंत्री क्या बोला? बहुत अच्छा हुआ, भगवान का विशेष कृपा है। अच्छा, वो गुस्सा आ गया, हालांकि तो मेरा उंगली कट गया है। वो मंत्री तो बोलता बहुत अच्छा हुआ, डालो साले को जेल में, उठा के जेल में डाल दिया। वो जेल में गया तो क्या बोला? बहुत अच्छा हुआ, भगवान का विशेष कृपा है। राजा बड़ा पागल हो गया। कुछ दिन के बाद राजा जंगल गया शिकार के लिए। अब मंत्री तो जेल में, शिकार खेलने अकेले चले गए। तो कुछ जंगली लोग ने राजा को पकड़ लिया। अभी जंगली लोग थोड़ी राजा वाजा को मानते, पकड़ लिया हैं? आदिवासी, हाँ। तो पकड़ लिया राजा को, बोले इसका बलि चढ़ाएंगे। वो भी नर बलि करना चाहते। तो जब वो किसी का नर बलि देते हैं तो पूरा बॉडी चेक करते, कहीं से कटा पटा तो नहीं है। तो चेक किए तो राजा का उंगली, बोले ये तो डिफेक्ट माल, भेजो वापस। तो बढ़िया उसको, राजा को बढ़िया मारे पीटे। अभी यूज नहीं कर सकते तो क्या करें? बढ़िया मारे पीटे, बोले भाग किसी काम का नहीं। भेज दिया राजा को। राजा आया, सबसे पहले आया मंत्री के पास, बोला निकालो उसको बाहर। तो मंत्री को बोला कि तुमने बोला भगवान का कृपा है, मुझे अभी पता चला कि अगर ये उंगली सलामत रहती तो गर्दन कट जाती। तो भगवान ने गर्दन के पहले उंगली काट दिया, गर्दन बचा लिया, उंगली ने काट दी। बोला मैं तो बोला था भगवान की विशेष कृपा। तो बोला ये नहीं समझ में आया कि चलो मेरे ऊपर तो कृपा है, मेरा उंगली कटने की वजह से गला कटना बच गया, तुमने क्यों बोला भगवान का विशेष कृपा जब तुमको जेल में डाला? बोले देखो राजा, तुम अकेले गए थे, अब मैं जेल से बाहर रहता तो मैं साथ में जाता, तो मेरा तो सब कुछ ठीक था। तो तुम तो बच जाते, मेरा गला कट जाता। तो भगवान ने पहले ही जेल में डाल दिया। तो भगवान हमेशा कृपा ही करते, हम देख नहीं पाते। इसीलिए भगवान सुख देते हैं
तो आनंद में रहना चाहिए। दुख देते हैं तो ज्यादा आनंद मनाना चाहिए कि बड़ा दुख आ रहा था भगवान ने कम करके दिया। गला कटने वाला था, उंगली काटा है भगवान। समझे? तो भगवान का विशेष कृपा है। जय श्री राम। जय श्री राम। क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन आया है। ऑनलाइन क्वेश्चन। तो ये पहले शिवा में क्या चाहिए? क्या है? पहले शिवा में क्या चाहिए? पहले सेवा में। आपका प्रश्न समझ में नहीं है, ग्रुप में डाल देना। ठीक है, सब बात।